बाबा वेंगा एक ऐसी महिला जिनकी जिंदगी रहस्य से भरी थी। उनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। 1911 में बुल्गारिया में जन्मी बाबा वेंगा ने एक साधारण जीवन जिया। उनका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। लेकिन कम उम्र में ही एक भयानक तूफान ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि इस घटना ने उनके अंदर एक अलग तरह की दृष्टि जगा दी, भविष्य देखने की क्षमता। यह दृष्टि उन्हें एक विशेष स्थान पर ले गई। बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर हो गईं और हर क्षेत्र के लोग उनसे मार्गदर्शन लेने लगे। उनके पास आने वाले लोग विभिन्न समस्याओं और सवालों के साथ आते थे। बाबा वेंगा अक्सर बड़ी-बड़ी घटनाओं की बात करती थीं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तकनीकी चमत्कारों और वैज्ञानिक खोजों की बात की जो दुनिया को बदल देंगे। उनकी भविष्यवाणियों में कई ऐसी बातें थीं जो बाद में सच साबित हुईं, लेकिन उन्होंने उन संघर्षों, आपदाओं और चुनौतियों के बारे में भी चेतावनी दी, जिनका सामना मानवता को करना पड़ेगा। उनकी चेतावनियां अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक कल्पनाशील महिला मानते थे, तो कुछ उन्हें एक पैगंबर मानते थे। उनके शब्दों को मानव जाति के भाग्य की एक झलक मानते थे। उनकी भविष्यवाणियों ने हमेशा लोगों के बीच बहस और चर्चा को जन्म दिया। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में साल 2025 एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह साल उनके दृष्टिकोण में एक ऐसा समय है जब दुनिया कई महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करेगी। ऐसा साल जहां लगता है कि भाग्य के धागे आपस में उलझ रहे हैं और यह उलझन हमें एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रही है। एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जो अनिश्चितता से भरा है। यह अनिश्चितता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। इस साल के लिए उनकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी है यूरोप में एक बड़ा युद्ध। यह युद्ध न केवल क्षेत्रीय संघर्ष होगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि यह संघर्ष बड़े पैमाने पर तबाही और जान माल का नुकसान लेकर आएगा। यह युद्ध मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि 2025 अविश्वसनीय प्रगति का वादा भी करता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई नई खोजें और आविष्कार होंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि मानवता टेलीपैथी के रहस्यों को जान लेगी, केवल हमारे दिमाग का उपयोग करके संवाद करने की क्षमता। यह खोज हमारे संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती है और विचारों को पूरे महाद्वीपों में तुरंत साझा किया जा सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी संचार को आसान बना देगा। यह खोज संचार में क्रांति ला सकती है और लोगों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला सकती है। यह हमें एक नई दुनिया की ओर ले जा सकता है, जहां सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और मानवता एकजुट हो जाएगी। जहां बाबा वेंगा ने टेलीपैथी की सकारात्मक क्षमता को स्वीकार किया, वहीं उन्होंने अनियंत्रित तकनीकी प्रगति के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। टेलीपैथी, जो विचारों और भावनाओं को बिना शब्दों के साझा करने की क्षमता है, मानवता के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर इस तकनीक का दुरुपयोग हुआ, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की ओर इशारा किया। परमाणु स्तर पर पदार्थ में हेरफेर। नैनो टेक्नोलॉजी, जो पदार्थ को उसके सबसे छोटे घटकों तक तोड़कर उसे पुनः संयोजित करने की क्षमता देती है, विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि है। उनके विचार से इस शक्तिशाली तकनीक का उपयोग अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, जो मानवता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। नैनोबॉट्स, जो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, अगर गलत हाथों में पड़ जाएं, तो वे विनाशकारी हो सकते हैं।
प्रगति और संकट का यह द्वंद्व बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में एक आवर्ती विषय को रेखांकित करता है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें इसके संभावित खतरों को भी समझना होगा। उनका मानना था कि हर उन्नति, हर कदम आगे बढ़ाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत कभी-कभी बहुत बड़ी हो सकती है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे चुकाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यह मानवता पर निर्भर करता है कि वह अपने ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रगति विनाश की ओर ले जाने के बजाय अधिक से अधिक अच्छे कामों में लगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम तकनीक का उपयोग समाज के लाभ के लिए करें, न कि उसके विनाश के लिए। 2050 से आगे देखते हुए बाबा वेंगा के दृश्यों ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की जो निरंतर परिवर्तन में है। एक ऐसी दुनिया जो प्रगति और संकट दोनों से जूझ रही है। 2028 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मनुष्य अंततः शुक्र ग्रह पर कदम रखेगा, जो ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी अतृप्त इच्छा का प्रमाण है। हालांकि यह विजय जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से कम हो जाएगी। 2033 तक बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां खतरनाक दर से पिघल जाएंगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और दुनिया भर में तबाही मचेगी। यह पर्यावरणीय आपदा लाखों लोगों को विस्थापित कर देगी और व्यापक अकाल और संघर्ष को जन्म देगी। इसके अलावा उन्होंने 2043 तक भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की, जिसमें यूरोप में एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य का उदय होगा। बाबा वेंगा की नजर निकट भविष्य से कहीं आगे तक पहुंची, सदियों बाद होने वाली घटनाओं की झलकियां पेश करती हुई। उन्होंने 3005 तक मंगल ग्रह पर एक स्थायी कॉलोनी की स्थापना के साथ अंतरिक्ष में मानवता की निरंतर यात्रा की बात कही। हालांकि यह विस्तार अपनी चुनौतियों के बिना नहीं होगा। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार उसी वर्ष मंगल ग्रह पर एक विनाशकारी युद्ध छिड़ेगा, जो सितारों के बीच भी संघर्ष की स्थायी मानवीय क्षमता को उजागर करेगा। ब्रह्मांडीय संघर्ष के इस विषय को दोहराते हुए बाबा वेंगा ने 3697 में एक विनाशकारी घटना की भी भविष्यवाणी की, जो पृथ्वी को नष्ट कर देगी, इसे एक बंजर बंजर भूमि में छोड़ देगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में शायद सबसे ज्यादा भयावह मानवता के अंतिम भाग्य से संबंधित है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया, जैसा कि हम जानते हैं, 50 में समाप्त हो जाएगी, जो एक रहस्यमय ब्रह्मांडीय घटना के कारण होगी। चाहे इस घटना में एक दुष्ट ग्रह, एक सुपरनोवा या कोई अन्य अकल्पनीय शक्ति शामिल हो, बाबा वेंगा के शब्द बेचैनी की भावना छोड़ते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां विशेष रूप से सुदूर भविष्य से संबंधित व्याख्या के लिए खुली रहती हैं। विशिष्ट विवरणों की कमी के कारण उनकी सटीकता का आकलन करना या उनके संभावित प्रभाव के लिए तैयारी करना कठिन हो जाता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों सभी भविष्यवाणियों की तरह एक आलोचनात्मक और समझदार दिमाग से संपर्क किया जाना चाहिए, जबकि उन पर विचार करना आकर्षक हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। हमारे पास अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। भविष्यवाणियों को पत्थर पर सेट के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें प्रतिबिंब और पाठ्यक्रम सुधार के अवसरों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर बाबा वेंगा की जलवायु परिवर्तन और तकनीकी खतरों के बारे में चेतावनियां हमारे साथ प्रतिध्वनित होती हैं, तो हम उन जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। बाबा वेंगा की विरासत जटिल और बहुआयामी है। कुछ के लिए वह आशा के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई है जिसने अनिश्चित समय में मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान की। दूसरों के लिए उनकी भविष्यवाणियां भविष्य के बारे में भय और चिंता पैदा करती हैं। अंततः
हम बाबा वेंगा के शब्दों की व्याख्या कैसे करते हैं, यह हम पर निर्भर है। हम उनकी भविष्यवाणियों के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं और उन्हें भय से हमें पंगु बना सकते हैं, या हम उन्हें कार्रवाई के आह्वान के रूप में देखना चुन सकते हैं, एक अनुस्मारक कि हमारे पास एक बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। जबकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वादे और संकट दोनों से भरे भविष्य की एक झलक पेश करती हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि हम समय के अनावरण में निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। हमारे पास अतीत से सीखने, वर्तमान के अनुकूल होने और उस भविष्य को आकार देने की शक्ति है जिसे हम देखना चाहते हैं। नवाचार को जिम्मेदारी से अपनाकर, वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करके और आशा को पकड़े हुए, हम साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य के अनिश्चित इलाके में नेविगेट कर सकते हैं। भविष्य हमेशा की तरह अलिखित है, यह हम पर निर्भर है कि हम इसके पृष्ठों को ज्ञान, करुणा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रतिबद्धता से भरें।